इल्म मोमिन की मीरास है, जिससे मिले ले लो, ये मत देखो कौन कह रहा है। कभी कभी दुश्मन अली भी ऐसी बात करता है, और वहां से तो बात होती ही जरूर है, क्योंकि सच खुद को मनवाता है। सिफीन में जो अली के मुकाबले पे आया था, वो एक मौका आया, अली बादशाह आ गए उसके खेमे के बात सुन, तू लड़ा है ना मेरे से, तू आया फौज लेके, अच्छा तूने मुझसे लड़ना है, तो ये देखो 90,000 मैं लाया, 1,40,000 तू लाया, इतने लाखों मुसलमानों की जान क्यों दाव पे लगा रहा? चल एक काम कर, तू आ जा। खुदा का वास्ता, मैं तो बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ, बात आप तक पहुंच जाए। तू आ जा भाई, दोनों लड़ लेते हैं, दोनों लड़। तू जिस चीज का दावेदार है, तू जिस वजह से जंग के लिए आया था, आपको पता, हाँ हम दोनों लड़ लेते हैं। तू जिस चीज का दावेदार, जो हम में से जीत गया वो बैठ जाएगा कुर्सी। क्या बेहतरीन बात है, दोनों लड़ लेते हैं भाई, क्या बेहतरीन दावत है। इसी के साथ एक इसका वजीर उमर इब्नुल आस, तो उसने करीब जाकर कहा देख बात सुन, अली ने बात तो बड़ी ठीक की है। हाय हाय हाय, दोनों का जवाब, 2 जवाब दिए इसने, मैं वो दोनों जवाब आप सुन ले, खुदा की कसम। मैंने कहा ना, वहां से जो बात आती है वो बात होती। अली ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है, असूल के मुताबिक भी है, कानून समझ में भी आ रही। एक काम कर ले ना, क्यों सबको मुश्किल में, जाके लड़ ले अली से, जाके लड़ ले अली से। बैठा हुआ था, एकदम उठ के खड़ा हुआ, का शक तो मुझे पहले से था, शक तो नहीं, वही लफ्ज़ बता, का शक तो मुझे पहले से था। बोला किस बात पे? का मैं सोचता था तू यकीनन मेरी कुर्सी का लालची है। मैंने कौन सी ऐसी बात की, मौला आपको सलामत रखे, मैंने कौन सी ऐसी बात की जो तू कह रहा है कुर्सी का? भाई जब तक तू जिंदा है अपनी कुर्सी पे बैठ, क्या यही तो मैं कह रहा हूँ, भला कोई अली के मुकाबले पे जाके वापिस आया है? भला कोई अली के मुकाबले पे जाके वापस आया जो आज मैं आ जाऊंगा? तू चाह ही यही रहा है मैं जाऊं अली के मुकाबले पे, वापस ना आऊं, तू मेरी कुर्सी। बात वो जो वहां से आए वही असल बात होती, जो मिले इल्म के बारे में तुम्हारे लिए है वो ले लो, ले लो, ऐन इल्म, ऐन इबादत, इबादत। अच्छा अब बात शुरू कहां से हुई? दामने वक्त बिल्कुल मेरे मलहूज़ खातिर मैं चाह रहा हूं अपने खास वक्त तक पहुंचते हुए ये नतीजा आपके सामने रखूं, ताकि कल यहां से आगे बात बढ़े तो और भी लुत्फ आए। इबादत फर्ज है, इबादत वाजिब है, लेकिन हर इबादत न फर्ज है न वाजिब है। हाँ, जो इबादत वाजिब है वो फर्ज भी है, लेकिन जो इबादत फराइज में है वो वाजिब नहीं है, लेकिन इबादत है। अब मुझे इंसाफ से बताओ मफहूम इबादत क्या है? इबादत होती किसकी है? अल्लाह की, है ना? इबादत तो है ही अल्लाह की। नमाज इबादत अल्लाह की, रोजा रखे हो ना इबादत अल्लाह का, है ना? ज़कात देते बंदों को है इबादत अल्लाह की। हज मक्का जाके आप या तो इबादत कर आए या फिर घूम फिर आए, दो काम होते हैं। अब अपनी अपनी वो बात है, अब दोनों में से जो काम भी किया, लेकिन अल्लाह की है ना? तो जितनी भी इबादतें हैं वो अल्लाह की हैं। अल्लाह इबादत है ही
अल्लाह की। तो हदीस के तसलसल में चलते हुए मैं एक हदीस और न कह दूं, नजरे इला वजह अली, अली का चेहरा देखना इबादत है। और ये मेरी नहीं, आलम इस्लाम की हदीस है। मुसलमानों का पहले खलीफा हजरत अबू बकर से भी आके किसी ने पूछा कि फतेह मक्का के बाद की हदीस है, आके देखे ये फतेह मक्का पे तो बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ लिया, अब पता ही नहीं चल रहा इधर के कौन उधर के कौन। आलम इस्लाम की हदीस है, बड़ी तवज्जो। हम तो बात कहते डरते हैं कि बात कहें कहीं किसी ऐसे कान तक ना पड़ जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी थे जो उधर के थे, जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ के इधर आ गए। अब कोई नुक्ता चीनी ना समझे, अगर ऐसा ना होता तो वो रसूल अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते हुए जो लोग आस्तीनों में बुत लिए खड़े हैं वो आपके फुफी के कुछ लगते हैं, वो यही मुनाफिकीन है। अल्लाह कुरान में सूरह मुनाफिकून नाजिल करे तो फिर मुनाफिक कौन होता है? काफिर तो नहीं है ना। जो कलमा पढ़े हुए काफिर से बदतर हो उसे मुनाफिक कहते हैं। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कह रहे हैं तो आस्तीनों में बुत लिए रसूल अल्लाह के पीछे खड़े हैं, तो किसी ने उनको कहा आने से पहले, अमा कलमा तो पढ़ा नहीं तुमने? यानी पढ़ लिया ना। तो बहुत से थे उनको जानते, हर कोई ना जानता हो, हमें ना पता हो भले, लेकिन उस वक्त जो उनके साथी थे उन्हें तो पता था। तुमने दिल से नहीं पढ़ा। वही आकर पूछ रहे थे पहले खलीफा से कि ये कुछ उधर के भी हैं जो आ गए, अब हम क्या करें? तो आलम इस्लाम ने हदीस लिखी कि उन्होंने कहा, पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने कहा कि बस मैंने हदीस सुनी है रसूल अल्लाह से कि तुम अली का जिक्र करो, अली का जिक्र करके देख लो मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। कहा वो कैसे? कहा रसूल अल्लाह ने कहा है अली का जिक्र सुन के जिसका चेहरा गुलाब हो जाए वो मोमिन है, जिसका सूरत नार हो जाए वो मुनाफिक, वो हरामी है। सुर्ख गुलाब भी होता है, सुर्ख आग भी होती है, लेकिन सुर्खी का मिजाज है, हदीस का हिस्सा है। जो पहले खलीफा ने कहा कि अगर सुर्खी गुलाब के मानिंद हो तो हलाल ज्यादा है, अगर सुर्खी आग के मानिंद हो तो हराम ज्यादा है। अब कहने दो ना, जिसे हजरत अबू बकर हराम ज्यादा कहे, कितना बड़ा हरामी होगा। है कि नहीं? आप सलामत रहें। बड़ी बात है सरकार, ऐसी बात है, हम तो सीने से लगाए हैं। तो यही बात जिक्र कर लो। इन्हीं से फिर एक और रिवायत है कि बेटी गुफ्तगू कर रही थी और चेहरा कहीं और था। कहा मेरी जानिब नहीं देख रहे। कहा तुम क्या चाहती हो, इबादत से महरूम हो जाऊं? मैं अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा अली का चेहरा देखना इबादत है। तो आलम इस्लाम की अहादीस हो गई है ना। अब मुझे सवाल का जवाब दो। ये सब ने कहा नजर इला वजह अली यानी इबादा, जिक्र अली यानी इबादा। ये तो बताओ ये इबादत फर्ज है या वाजिब? या अली या अली या अली। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, सीने के पूरा जोर से मिलके हाय अली। ये बताओ ना, ये इबादत फर्ज है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुअक्कदा है? आपके तो बहुत कुछ है ना। इबादत की कैटेगराइजेशन आपसे बेहतर कौन कर सकता है? चलो पता, ये तो तय है इबादत है, हदीस रसूल
कोई नहीं टकरा। तो बस इतना बता दीजिए, अली का चेहरा देखना इबादत है। मफहूम इबादत तो यही है कि अल्लाह की होती है। अच्छा, अब मैं ये कह दूं तो बड़ी तकलीफ होगी। ये क्या फिर वही शिर्क की बातें शुरू कर दी। ये क्या बात, इबादत अल्लाह की होती है। और किसी और तनाजुर में कहा रसूल अल्लाह ने अली का चेहरा देखना इबादत है। कुछ आयतें निशानियां होती हैं वह जिन्हें देख के अल्लाह याद आए। जैसे कुरान की आयत है ये सफ़ा लेकिन आयतुल्लाह कहा जाता है क्योंकि कुरान के सफ़े पे लिखी आयत को देखकर अल्लाह याद आ जाता है, इसीलिए उसे आयतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की निशानी। हमने माना बेशक ऐसे ही है, कुरान देखकर अल्लाह याद आता है इसलिए आयतुल्लाह है। अभी ये समझ में नहीं आता, मौलवी को देखकर इब्लीस तो याद आ सकता है, अल्लाह नहीं है। आयत कहते हैं अल्लाह की निशानी, आयत होती है अल्लाह की निशानी। तो रसूल अल्लाह की बात तो बिल्कुल बजा, ये वजाहत भी बजा कि अली को देख के अल्लाह याद आ जाता था। दोनों को, दोनों किनको, मोमिन को भी याद आ जाता है अल्लाह अली को देखकर, और दुश्मन अली को भी याद आ जाता अली को देखकर। तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल अटल है। हाँ, लेकिन फिर एक बात और बता दो, और बड़ी जल्दी से बता दो। आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा, जाहिर बात है हम अपनी इबादत के लिए निकालेंगे, इसलिए एक सफर तेजी से कैसे। एक बात और बताइए, इबादत अल्लाह की होती है, ठीक हो गया, इतना बताइए, क्या ये हदीस नहीं सुनी? जब भी तुम्हारा कोई भाई बीमार हो, बहन भाई अहले ईमान, तुम्हारा ईमानी भाई कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी के लिए जाओ, आईने इबादत है ना। अपने अहले ईमान भाइयों बहनों के लिए आप अगर तो उनकी तीमारदारी करें तो इबादत है। यानी बीमार हुआ आपका कोई अजीज रिश्तेदार, आप गए उससे पूछने, उसकी तबीयत, इबादत हो रही है अल्लाह की है। और ये नोटों पे लिखा होता है हसूल रिज़्क़ हलाल, ऐन इबादत है। ऐन नहीं, ऐन उन्वान पे हूं मैं, ऐन वाले उन्वान पे हूं मैं। हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। किबला आप तो रिज़्क़ कमा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो फिर इबादत अल्लाह की क्यों हो रही है? रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इबादत अल्लाह की। किसी की तीमारदारी कर रहे हैं, इबादत अल्लाह की। जाते जाते रास्ते से कोई पत्थर आपने, कोई रुकावट हटा दी ये सोच कर कि किसी और को ठोकर ना लग जाए, इबादत है। यानी भलाई कर रहे हो, किसी की इबादत हो रही है अल्लाह की। मौलवी अपने ही जैसे किसी मौलवी की तीमारदारी के लिए गया तो वो तो अल्लाह की इबादत हो गई, और जब मैं अली का जिक्र करूं तो वो अल्लाह की इबादत नहीं हुई है। अली का जिक्र अल्लाह की, और अली का जिक्र अगर अल्लाह की इबादत है जो के है, तो फिर मुझे ये बताओ कि 6666 आयात तो तुम्हारे पास हैं ही, कभी गिन लेना, शायद पूरी हैं या नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, एक एक करके तो ना गिनी, लेकिन कहा ऐसा ही जाता है। अल्लाह खैर से करे कि पूरी हो, यकीनन होंगी। ये सारी सूरतें आयतें पढ़ो और मौलवी से पूछो कि बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक जितनी सूरतें हैं, कोई ऐसी सूरत बता दें, खुदा न खास्ता जल्दी में मैं पढ़ ना बैठूं। कोई ऐसी सूरत है कुरान की, कोई ऐसी आयत है कुरान की कि जिसको मैं नमाज में पढ़ूंगा तो बातिल हो जाएगी? पूछ लो। क्या ऐसी गलती से पढ़ ना बैठे ना, तो मौलवी कहेगा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आयतें हैं। भला अल्लाह के कलाम से अल्लाह की इबादत बातिल क्यों होगी?
भले अल्लाह की आयत से अल्लाह की इबादत बातिल क्यों हो? मैं कभी हो सकता है वो जिस आयत में सामरी जादूगर का जिक्र है, सामरी जादूगर, वो आयत पढ़ लूंगा तो बातिल होगा? नहीं, अल्लाह की आयत है। मैंने कहा अच्छा गौशाला का जिसमें जिक्र है, उसके बछड़े का है ना, वो बुत का वो बातिल हो जाएगी? कहा उसका भी नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा ये अबू लहब लानती हरामी, अगर ये मैं पढ़ लूं तो अब देखो वो तो लानती, कन्फर्म लानती, अल्लाह ने ऐसी लानत की, अल्लाह कोसने दी, अल्लाह ने तेरे हाथ टूटे। मैं कहा अच्छा उसकी वो पढ़ लूं वो आयतें तो फिर तो बातिल हो जाएगी? कहा नहीं, अबू लहब की भी सूरत पढ़ लो तब भी बातिल नहीं होगी। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला ये मौलवी कैसा बेशुमार अबू लहब का बच्चा है, यानी अबू लहब की सूरत पढ़ो तो नमाज बातिल नहीं है। जो खुद कलामुल्लाह है, जो खुद आयतुल्लाह है, उस अली का जिक्र करे तो बात है। आप सलामत रहे। बस हासिल कलाम आखिरी जुमला और इबादत की तरफ आए। इबादत है ही कबूल, है ही कबूल। कोई इबादत ऐसी नहीं है जो कबूल ना हो। अब आप कहेंगे अभी तो कितनी इबादतों का जिक्र हो रहा था, जो कबूल नहीं है फिर वो इबादत भी नहीं है। ये असूल याद कर लीजिएगा। मैंने एक जुमला कह दिया, इसको कोटेशन समझें, इसको जो मर्जी वसीयत और नसीहतों में याद कर लो। कुरान के हाशिए, जो कबूल नहीं है फिर वो इबादत भी नहीं है। अल्लाह के हां इबादत, दर्जा इबादत पर वो ही अमल पहुंचेगा। अमल करते हैं बहुत लोग, इब्लीस ने भी आमाल किए हैं, आमाल नेक भी होते हैं, आमाल बद भी होते हैं। इब्लीस के आमाल दर्जाए कबूलियत तक पहुंचे ही नहीं, पहुंचते तो इबादत होती। ऐसे ही मुकस्सिर की इबादतें इबादत नहीं आमाल है। किए जाओ किए जाओ, सबसे बड़े रॉन्ग नंबर पे जा रही है, क्योंकि जो खुद रॉन्ग वल्दियत रखता है इबादतें राइट नहीं हो सकती। किए जाइए अमाल, जैसे इब्लीस के गले में इतने अमाल का फंदा कितना बड़ा डला। खबरदार दुश्मन अली होशियार, ज्यादा इबादत करने की कोशिश में लानत भी ज्यादा मिलेगी। इसी नहज पे एक जुमला ले लो, मैं तंबीहन कह रहा हूं, तंबीहन एक डिस्क्लेमर। वो कहते हैं ना जब कोई ऐसी खतरनाक बात की जाए तो उससे आगे आने वाले मनाजिर को कमजोर दिल हजरात हरगिज ना देखें, वरना वो अपनी अंजाम के जिम्मेदार खुद। इस बात को कमजोर अकीदे वाले लोग हरगिज ना, अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे, वरना मैं तो कहूंगा ये बात तो अटल हकीकत है। जो अली की विलायत का मुनकिर है कलमा पढ़े होगा भाई, लेकिन मैं उसे तंबीहन कह रहा हूं, जल्दी से काफिर हो जा। छोड़ के क्यों, फिर भी बचत है, मुनाफिक ना बनना। तू विलायत अली का मुनकिर हो के कलमा पढ़ के मुनाफिकत कर रहा है, दोज़ख में काफिर ऊपर होगा, मुनाफिक नीचे। आप सब आप सलामत रहिए। अली का नहीं होना तो फिर कलमा छोड़, इससे बेहतर है काफिर हो जा। भाई दोज़ख में थोड़ा ऊपर तो होगा ना। कई काफिर ऐसे होंगे दोज़ख में जो अपने से नीचे मौजूद मुनाफिकीन को देख के कह रहे होंगे, और सुनाओ अब सुकून है, तुझसे अच्छे तो हम बगैर कलमे के रहे,
तू कलमा पढ़ गए इतना नीचे है। मुनाफिकत न करना, मुनाफिकत न करना। मुनाफिकत है ही बुग़्ज़ अली खना। दिल में अली की मोहब्बत है, कलमा नहीं पढ़ा आजमा के देख लेना। अली की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत से रग़बत खुद ब खुद कलमे की तरफ खींच के ले आएगी। अगर किसी को शक हो तो वहाबे क़ल्बी से मिल ले, पता चल जाएगा हुसैन ले आया, वहां ले आया।